हेलो बच्चों, हाउ आर यू। क्या हो रहा है? खूब सो रहे हैं आप लोग, छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। अब सोना बंद करिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा सोएंगे ना तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और फर्स्ट ईयर और इंटर आपका काफ़ी टिपिकल होता है, कंपटीशन जैसा होता है ये, है ना, बोर्ड पेपर है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, ज़्यादा सोइए नहीं आप लोग। अब आगे देखिए बच्चों, आज मैं आपके लिए नया लेक्चर लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जिस समय आप फिजिक्स के डेरिवेशन करते हैं उस समय इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन। समाकलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बच्चों, मैं इसके पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, है ना। अवकलन और समाकलन में मैंने अवकलन बताया था। अवकलन क्या होता है, एक पार्शियल हिस्सा होता है, छोटा सा पार्ट होता है। अगर उसी पार्शियल को हम लोग क्या करना चाहें, पूरा पूरा रूप बना दें, बड़ा रूप ले लें, तो उसी का नाम क्या होता है, समाकलन। तो कुल मिलाकर के इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है, अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। जितनी चीज हमने अवकलन में पढ़ी है उसी को पलट दिया जाए, उलट दिया जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, वही समाकलन आ जाएगा। मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया था कि अगर किसी चीज को अवकलन के रूप में लिखते हैं, जैसे ये पूरा हमारे पास क्या है, बॉडी है, इसका एरिया आपने कैपिटल ए लिखा, इसमें छोटा सा टुकड़ा काट लिया, तो इस टुकड़े का एरिया आप क्या लिखेंगे, डीए। ये डीए अवकलन फॉर्म में हो गया, और इस पूरे भाग का जो हमने एरिया निकाला, क्षेत्रफल निकाला, वो क्या हो गया, ए हो गया। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का पार्ट है, और ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का पार्ट है ना। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि अगर छोटी चीज से बड़ी चीज बनाई जाती है तो उसके लिए सिंबल क्या होता है, मैथमेटिकल सिंबल क्या है। इंटीग्रेशन सिंबल मेरे पास क्या है, ये निशान होता है। जैसे एस बनाते हो ना, तो एस में बहुत ज्यादा नहीं मोड़ना है, इसको थोड़ा सा मोड़ना है, ऐसे करके बनाइए। ये हमारे पास इंटीग्रेशन सिंबल है। मैथमेटिकल में इंटीग्रेशन सिंबल ये होता है, किसी छोटी चीज को बड़ी चीज बनाने के लिए ये सिंबल लगाया जाता है। तो जैसे छोटी चीज आपके पास डी वाई है, छोटा सा हिस्सा, तो इसका पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा, वाई। तो हम कहते हैं कि डी वाई का जो इंटीग्रेट है वो कितना होता है, वाई। इसी प्रकार से अगर हमारे पास डी एक्स लिखा है, पार्शियल हिस्सा छोटा सा लिखा है डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेट मतलब पूर्णांक कितना होगा, बोलो, एक्स होगा। इसी तरीके से अगर इंटीग्रेट डी ए लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स। आप समझ में आ गई होगी बात। इसमें डी ए का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरह से अगर डी थीटा लिखा है तो कितना हो जाएगा, थीटा। मतलब डी का मतलब होता है छोटा सा हिस्सा, और छोटे से हिस्से को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट माने पूर्णांक बना दिया, पूरा पूरा बनाया तो कितना हो गया, वाई हो गया। इस तरीके से ये हमारे पास समाकलन किया जाएगा, तो ये बनेगा। छोटे हिस्से का इंटीग्रेट किया तो बड़ा हिस्सा बन गया, ये सारी चीजें। तो ये समाकलन का क्या है, मैथमेटिकल सिंबल है, अर्थात गणितीय क्या है, संकेत है। ठीक। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल सा है। इंटीग्रेट एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स लिखाओ। एक्स टू दी पावर एन, जैसे एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6, इस तरह से कुछ लिखा हो, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। अर्थात कहने का मतलब कि यहाँ पर n में एक ऐड कर देना है और नीचे भी वही चीज कर देना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, x टू दी पावर n इंटू डी का समाकलन ये होगा। तो ये तो फार्मूला है, ये क्या है आपके पास, फार्मूला। अब फार्मूले बेस पर हम न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, देखिए जैसे एग्जांपल के रूप में एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। इंटीग्रेट x टू दी पावर 7 ले लिया इंटू डी लिखा है। अब बिल्कुल कर लेंगे इसी तरीके से। फार्मूले में क्या बताया, x की पावर n की जगह में कितना लिखा है, 7, x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 लिखेंगे, कितना बन गया बच्चों, x की पावर 8 अपॉन 8 बन गया। यही आंसर है जी, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फार्मूला में हम लोग x टू दी पावर n में क्या करते हैं, एक ऊपर ऐड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में भी हम क्या कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं n में से। एक आध एग्जांपल और लेते हैं और क्लियर हो जाता है। जैसे इंटीग्रेट हमारे पास क्या लिख दिया जाए, x टू दी पावर 6 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 6 इंटू डी करना है। कैसे करेंगे, वही चीज, इस डी को अंदर मल्टीप्लाई कराते जाएं। इंटीग्रेट एक्स टू दी पावर 6 इंटू डी प्लस इंटीग्रेट एक्स टू दी पावर माइनस 6 इंटू में डी अलग अलग कर रही है। अब फार्मूला लगाएंगे एक्स टू दी पावर एन वाला, तो एक्स टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 6 प्लस 1 अपॉन माइनस 6 प्लस 1, एन की जगह में जो है वही रखेंगे। कितना बन गया, एक्स टू दी पावर 7 अपॉन 7 और प्लस एक्स टू दी पावर माइनस का 5
अपॉन में कितना बनेगा माइनस का 5। कितना बना बच्चों x टू दी पावर 7 अपॉन 7 और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा x टू दी पावर माइनस का 5 अपॉन 5। ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम लोग इस फार्मूले बेस पर न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। इसके सारे में नोट्स भेज दिया हूं, आप लोगों को कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल आप समझ लीजिए और इसके बाद नोट्स मैं भेज दिया हूं उनको देख लीजिए। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन कुछ होते हैं हमारे पास और भी, जो जिनको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक अर्थात लघुगणकी या एक्सपोनेंशियल चरघातांकी वाले। इंटीग्रेट अगर e टू दी पावर x लिखा हो तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है। इसी प्रकार इंटीग्रेट a टू दी पावर s इंटू ds लिखा हो, ये फार्मूले हैं। a टू दी पावर s इंटू ds है तो इसका भी a टू दी पावर s होगा और नीचे लिख दिया जाता है log a बेस c। ठीक है। अगर इंटीग्रेट बच्चों हमारे पास आ जाए e टू दी पावर ax प्लस b और इंटू ds आ जाए तो इसको देखिए, ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेट इंटीग्रेट e टू दी पावर x प्लस b। अब ये क्या हो गया, e की पावर s हो गया, तो e की पावर s का फार्मूला क्या होता है, e की पावर s ही होता है, e की पावर x तो ax प्लस b अपॉन क्या लिखेंगे, एक मिनट सुन लीजिए, ये x केवल नहीं है, x की जगह में कुछ लिखा हुआ, कितना लिखा है, ax प्लस b लिखा हुआ है, तो इसको मान लिया कि s है, तो e की पावर x का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो इसको x लिख दिया। अब इसमें देखा जाता है कि x का गुणांक कितना लिखा है, x का गुणांक हमारे पास a है, तो इसको अपॉन में a लिख दीजिए। x का गुणांक और कुछ होता है तो उसको नीचे लिख देते, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। इस पर एक सवाल कराऊं तो ज्यादा क्लियर होगा। इस पर एक सवाल करता हूं, इंटीग्रेट, जैसे हमारे पास e की पावर क्या लिख दिया जाए, e की पावर tan ax कर दिया जाए इंटू ds। इसका समाकलन करके दिखाइए। अब देखना गौर से, e की पावर x होता तो e की पावर x ही हो जाता, लेकिन वहां पर x का जो फैक्टर होता है गुणांक, उसको अपान में भी लिखा जाता है। यहाँ पे आप गौर से देखिए, इसको मान लेते हैं कि ये e की पावर क्या है, x है, तो इसका इंटीग्रेट e की पावर x ही हो जाएगा, अर्थात tan ax हो जाएगा। हो गया, tan ax हो गया। अब क्या करेंगे बोलो, इसमें x का जो गुणांक है, इसमें जो x का गुणांक है उसको कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे a। ये tan ax लिखा है ना, केवल tan x होता तो e की पावर tan x हो जाता, लेकिन यहाँ पर e की पावर tan ax लिखा हुआ है तो a का गुणांक कहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम इसके सवाल लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इंटीग्रेट 7 e की पावर 2x प्लस का 6 x की पावर 3 प्लस का 8 इंटू में dx। ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, मिक्स है पूरा। चलिए इसको करते हैं, इंटीग्रेट अलग अलग करिए। पहले 7 e की पावर 2x है ना, इंटू में dx प्लस इंटीग्रेट 6x की पावर 3 इंटू dx प्लस इंटीग्रेट 8 इंटू dx। मैंने कहा था जो भी कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसको बाहर निकाल लेते हैं, गिनती जो होती है बाहर निकाल लेते हैं। तो 7 इंटीग्रेट e की पावर 2x dx प्लस यहाँ 6 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट x की पावर 3 इंटू dx प्लस 8 इंटीग्रेट कितना हो गया dx। क्या करेंगे बच्चों, 7 e की पावर x का फार्मूला लगाएंगे तो e की पावर x ही होता है, x का जो गुणांक लिखा है उसको कहाँ लिख देंगे, अपॉन में, प्लस का 6 x की पावर 3 है, सूत्र कौन सा लगाओगे, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 वाला लगा लो, प्लस का 8 और ds का कितना होता है, x होता है। x कितना बन गया, 7/2 e की पावर 2x बन गया और प्लस का 6 बन गया और x की पावर कितना हो गया, 4 अपॉन में 4 और प्लस का 8x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल हैं, हटाओ इसको। ट्रिग्नोमेट्रिकल में है बच्चों, जैसे आपके पास मैं इंटीग्रेट क्या दे दूं, साइन एक्स इंटू डी एस दे दूं, तो साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। साइन एक्स डी एस का कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेट अगर हम यहाँ पर क्या आ जाए बच्चों, साइन ए एक्स लिख दें इंटू डी एस,
तो मैंने बताया था x साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस का cos ax हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कि ax नहीं है x है, तो साइन x का कितना हो गया cos x, लेकिन x का जो फैक्टर है, गुणांक है, वो कितना है a, तो उसको हमको यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, समझ आया ना। इस तरीके से पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला होता है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मेरे पास हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स, cos x का होता है sin x इंटू डी एक्स। ओके, इसी तरह से अगला हम लिख सकते हैं cos कितना हो जाएगा बच्चों, अगर ax इंटू डी एक्स लिख दूं तो cos का कितना होता है sin ax हो जाएगा, sin ax हो जाएगा, sin ax हो जाएगा, और इसमें अपॉन x का गुणांक क्या लिख दिया जाएगा, a नीचे लिख दिया जाएगा। इस तरीके से फार्मूले हैं। इंटीग्रेट मेरे पास क्या आ जाए, अगर मेरे पास आ जाए sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का कितना होता है आपको पता है, tan x होता है, ठीक है ना। इसी तरह इंटीग्रेट आगे देखिए, इसी तरह अगर इंटीग्रेट आ जाए आपके पास कितना, cosec x इंटू में cot x इंटू डी एक्स, तो इसमें से हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का cot x होता है, cot x हो जाएगा। इंटीग्रेट अगर मेरे पास आ जाए sec x इंटू में tan x इंटू में डी एक्स, तो इसका कितना होता है, sec x होता है, ठीक है ना। अगर इंटीग्रेट आपके पास आ जाए cosec स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, तो माइनस का कितना हो जाएगा, cot x। ठीक, इस तरीके से हम लोग इनको निकाल सकते हैं। इंटीग्रेट 5 cos x प्लस का 6 sin x प्लस का sec स्क्वायर x इंटू में डी एक्स, ये रहेगी। कैसे करेंगे इसको, हम लोग इक्वल लगा देंगे, कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेट cos x dx प्लस 6 इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, sin x इंटू डी एक्स, और प्लस का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट लगा दीजिए। अब हम लोग जो फार्मूले पढ़े हैं, cos x का कितना पढ़ा था, sin x प्लस का 6 sin x से कितना पढ़ा था, माइनस का cos x प्लस sec स्क्वायर x से कितना पढ़ा था हमने, tan x। हो गया, इस तरीके से आपका आंसर हो गया ये, sin x और माइनस का 6 cos x प्लस का tan x। देखो फार्मूला केवल रख देना है, आराम से आप निकाल लीजिए। ओके, चलिए इसके बाद में देखिए आप एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं इसका। अगर इंटीग्रेट 1/1 प्लस साइन एक्स लिखा, साइन एक्स इंटू में डी एक्स। अब तुम कहोगे सर इसका तो फार्मूला हमने पढ़ा नहीं कि 1/1 प्लस साइन एक्स का क्या होता है, तो इसका हम लोग कंजुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। परिमेयीकरण पढ़ा है, परिमेयीकरण का मतलब होता है नीचे वाले जितना नीचे लिखा है उसी के उल्टा से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेट, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1 माइनस, तो 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पर लिख देना परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर, इंग्लिश बोलते हैं मल्टीप्लाई कंजुगेट नंबर्स। परिमेयीकरण करने पर कर दीजिए परिमेयीकरण, यहाँ कितना आ गया, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस का साइन एक्स इंटू में डी एक्स, ये परिमेयीकरण हो गया। ऊपर लिखा है 1 माइनस का साइन एक्स, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, बोलिए, cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू में डी एक्स। अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग किया तो क्या बना, 1/cos स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन एक्स बटे में cos स्क्वायर एक्स, ये ऐसे करके डी एक्स आगे लिख दीजिए। अब देखो cos स्क्वायर एक्स को जब 1/cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस लगा दीजिए, इसमें साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan, और 1/cos क्या बन जाएगा, sec, तो ये बन जाएगा sec x और यहाँ बन जाएगा tan x, है ना। इंटीग्रेट का निशान यहाँ लगाइए,
और यहाँ पर dx लिख लिया dx। चलिए अब हमारे पास फार्मूला फिर से आ गया, sec स्क्वायर इसको क्या लिखते हैं आप लोग, tan x लिखते हैं, और माइनस इसको क्या लिखेंगे, sec x इंटू tan x को, बोलो इसको sec x लिखते हैं, sec x, यही आंसर। ओके, इस तरीके से हम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं इसमें। अब एक हमारे पास होता है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन जिसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। क्या है, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का मतलब जैसे हम 1 से लेकर 4 तक जाएं, 4 से लेकर 5 तक जाएं, 8 से लेकर 10 तक जाएं, एक निश्चित क्या है डिस्टेंस तक जाना चाहिए, इसको निश्चित समाकलन बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल का हमारे पास क्या होगा, इसमें एक निश्चित समाकलन होता है। मैंने कहा जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये इसका हमको एरिया मान लीजिए निकालना है। ये पॉइंट क्या है हमारे पास 2 है, और ये पॉइंट क्या है हमारे पास 4 है, तो 2 और 4 के बीच का एरिया हमको निकालना है। तो इसकी लिमिट हमारी क्या बन गई, इसको लोअर लिमिट कहेंगे और इसको अपर लिमिट कहेंगे। कहाँ से जाएंगे, 2 से लेकर के 4 तक जाएंगे, और ऐसे लगाएंगे इंटीग्रेट। यहाँ 2 से लेकर के 4 तक गए, और यहाँ क्या लिखा, डीए लिखा, एक छोटी सी पट्टी काट लिया यहाँ पर, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है, डीए। अब छोटी सी पट्टी का क्षेत्रफल निकाला, डीए मिल गया ना। अब डीए का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, जब डीए का इंटीग्रेट करते हैं तो ए आ जाता है। लिमिट कहाँ से लेंगे, 2 से लेकर के 4 तक। ऐसे इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब एक निश्चित मान से निश्चित मान तक जाना। ठीक, ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। डेफिनेट इंटीग्रल का फार्मूला मेरे पास क्या है, जैसे मैं मान लेता हूं कि मैं ए से लेकर के बी तक गया, ये लोअर लिमिट से अपर लिमिट गए हो, ए से लेकर बी तक गए हो, और यहाँ क्या लिखा है, डी वाई। इसको इंटीग्रेट, डी वाई का क्या होता है, वाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक गए हैं, ए टू बी, इसको पढ़ते हैं। इसके बाद जब बड़ा ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या करते हैं, अपर लिमिट को यहाँ रख देते हैं, माइनस लगा के लोअर लिमिट लिखते हैं। अपर लिमिट कौन है, बी, तो बी को वाई की जगह पुट कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो गया, वाई की जगह पुट किया तो बी हो गया, माइनस ए को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो गया। ये आंसर बनेगा। एक एग्जाम्पल क्या है, 0 से लेकर π/2 तक है, π/2 तक है, और इसमें लेता हूँ साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये अब आप लोग जानते हैं बच्चों, साइन थीटा का कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा। बड़ा ब्रैकेट लगाइए, 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, π/2 तक, माइनस चिन्ह को बाहर ले लिया। अब बचा हमारे पास cos थीटा, कहाँ से, 0 से लेकर के π/2 तक। क्या तरीका समझाया था, जब इंटीग्रेट हो जाए उसके बाद अपर लिमिट को यहाँ पे रखते हैं, माइनस लगा के लोअर लिमिट को। इसी फार्मूले से आगे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। देखिए अपर लिमिट कौन है, π/2, तो जहाँ थीटा लिखा वहां क्या लिखूंगा, π/2 इसके टू माइनस का cos, यहाँ लिखूंगा π/2 माइनस, ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट को रखो थीटा की जगह में, कितना हो जाएगा, cos 0। फिर दोबारा ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट को यहाँ थीटा की जगह रखा जाएगा, तो cos π/2 हो गया, माइनस लगा करके क्या लिखेंगे, cos 0, ये लोअर लिमिट रखेंगे थीटा की जगह। अब जानते हो cos π/2, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +1, यही इसका आंसर है। ओके, आज का काम हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हमारे पास नया चैप्टर चालू होगा ठीक है, तो अब नए चैप्टर की हम लोग तैयारी करेंगे, लेकिन ये हमारे पास फिजिक्स में जो जो चीजें यूज होंगी पूरी फिजिक्स में, लेके आपका बीएससी में, इंटर में, आगे बीएससी में, कंपटीशन में, हर जगह जितना यूज होगा मैंने चीज आपको समझा दिया। अब हमारे पास फिजिक्स आसानी से हम आगे पढ़ते जाएंगे, जहां कहीं पे ये चीजें रिपीट होंगी, जरूरत पड़ेगी, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, अपने यूज में ले आएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।